है अवॉइड दिस ग्रामर मिस्टेक। देखिए ग्रामर मिस्टेक्स तो हम लोग करते ही रहते हैं। अब लैंग्वेज में इम्प्रूव करने के लिए थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो टाइम वेस्ट नहीं करूँगा और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। तो प्लीज़ मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है अपनी नोटबुक में नोट्स बनाकर रिवाइज करते रहिए, वही आपकी हेल्प करेगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो आज हमारे पास क्या है, आज हमारे पास दो चीज़ें हैं, रीज़न ऑफ और रीज़न फॉर। बहुत कन्फ्यूजन होता है कि मैं रीज़न ऑफ का इस्तेमाल करूँ या रीज़न फॉर का, एंड हाउ टू आइडेंटिफाई द डिफरेंस। लेकिन हम आज एक चीज़ पे फोकस करेंगे और वो फोकस होगा कि रीज़न फॉर कब इस्तेमाल होता है और कैसे होता है। तो पहला एक सेंटेंस को देखते हैं। लुक एट द सेंटेंस। सेंटेंस कह रहा है स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ एब्सेंटीज़मेंट, छोटी-छोटी का, ठीक है? और स्ट्रेस इज द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर एब्सेंटीज़्म। अब आप ये दोनों को देखिए कि इन दोनों में से एक सेंटेंस सही है और एक सेंटेंस गलत है। चाहे तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लेकिन हम समझने की कोशिश करेंगे कि क्या है। देखिए इंग्लिश भाषा में, अंग्रेजी भाषा या किसी भी भाषा में हम लोग चीज़ों को अपने हिसाब से बोलने की कोशिश करते हैं, जो कि सही है। कम्युनिकेशन का मुद्दा और मतलब भी यही होता है। लेकिन हमें ये समझना चाहिए कि जब भी हम एग्ज़ाम देने जाते हैं या सही जगह पर सही भाषा का इस्तेमाल करते हैं, तो रूल जो है वो कहीं न कहीं फ़ॉलो होगा ही होगा, उसमें हमारे पास चॉइस नहीं है। तो आगे आते हैं और देखते हैं कि इसमें से क्या सही गलत है, कमेंट में अब तक आपने लिख दिया होगा। तो ये है हमारा आंसर, स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ, ये हो गया गलत, और स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर, ये हो गया सही। लेकिन इसके पीछे की वजह क्या है, रीज़न को देख लेते हैं। अब रीज़न ये है कि स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न ऑफ और फॉर। सी वी यूज़ रीज़न फॉर, हम रीज़न फॉर का इस्तेमाल कब करते हैं, नाउन फ्रेज़, ठीक है? वो हम तब करते हैं जब जो प्रेपोज़िशन, अब प्रेपोज़िशन क्या होती है? पहले आपको प्रेपोज़िशन समझाता हूँ, ठीक है? जो भी नाउन या प्रोनाउन, ठीक है? नाउन या प्रोनाउन का यूजुअली प्लेसमेंट बताती है, ठीक है? नाउन और प्रोनाउन का प्लेसमेंट बताती है, उसको हम प्रेपोज़िशंस बोलते हैं। तो नाम से भी समझ सकते हो, प्रीपोज़िशन, ठीक है? हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हम एक्सप्लेनेशन में देख रहे हैं कि वी यूज़ रीज़न फॉर व्हेन फॉलोड बाय नाउन फ्रेज़, जब नाउन फ्रेज़ के बाद हम आते हैं। तो स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर, ठीक है? प्रीपोज़िशन इंडिकेट्स पर्पस और कॉज़, जब हम पर्पस और कॉज़ को बताने आएँगे, राइट? ध्यान से समझिएगा। जब आप किसी चीज़ का पर्पस या कॉज़ बता रहे हैं ना, तो आप प्रीपोज़िशन फॉर का इस्तेमाल करेंगे, रीज़न ऑफ का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ध्यान से दोबारा समझिए, जब आप किसी चीज़ का पर्पस या कॉज़ बता रहे हैं, तब इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एक एग्ज़ाम्पल से और समझते हैं, तो शायद थोड़ा-सा बेटर हो जाएगा। कैन यू एक्सप्लेन द रीज़न ऑफ दिस अनएक्सपेक्टेड आउटकम? भाई, रीज़न फॉर दिस अनएक्सपेक्टेड आउटकम। द करेक्ट फ्रेज़ इज़ रीज़न फॉर व्हेन इंडिकेटिंग द कॉज़ और एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग। रीज़न ऑफ इज़ नॉट एप्रोप्रिएट, ये एप्रोप्रिएट ही नहीं है यहाँ पर। अब इसकी रीज़निंग को अगर आप ध्यान से समझिए, तो मैं हमेशा रीज़न फॉर को इस्तेमाल करने जाऊँगा जब मैं एक्चुअली किसी चीज़ का रीज़न दे रहा हूँ। बात समझ में आया? जब मैं एक्चुअली किसी चीज़ का रीज़न दे रहा हूँ, तो आप फ्रेज़ से शायद कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस इज़ द मोस्ट कॉमन रीज़न फॉर, मैं रीज़न दे रहा हूँ ना, तो रीज़न दूँगा तो फॉर का इस्तेमाल करूँगा। तो यही एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी था कि हम रीज़न फॉर एक नाउन फ्रेज़ के बाद इस्तेमाल करते हैं, उसे फॉलो करता है, ठीक है? इनफॉर्मल एक्सप्रेशन में तो देखिए कुछ भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ये कम्युनिकेशन का मतलब ही होता है कि भई बात एक-दूसरे तक पहुँच जाए। The preposition for indicates purpose or cause which is the intended meaning here, ठीक है? तो हमारे पास purpose या cause होगा तब आएगा। समझ में आ गया होगा। नोट्स बना लिए, बस अपनी नोटबुक में शेयर करते रहो और मैं वीडियोस बनाता रहूँगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।